दो लाइनें गुनगुना लेते हैं, है ना, फिर प्रवेश करते हैं उसमें। आत्मा को दे बल, सभी बोले आत्मा को दे बल। आत्मा को दे बल। जब भी आप धर्म ध्यान करने का भाव उठता है तो ये आत्मा का बल है। आत्मा को दे बल, आत्मा को दे पर्युषण है निर्मल। मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ। संसारिक विक्षोभ, संसारिक, ये दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं उसको हम संसारिक विक्षोभ कहते हैं, है ना। जितना भी जी का जंजाल है इसको हम संसारिक विक्षोभ कहते हैं। संसारिक विक्षोभ, संसारिक क्रोध मान माया लोभ, ये जितने भी लफड़े हैं उन लफड़ों के पीछे यही तो है। क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान छोड़ कर आओ जे, लाभ उठाओ जे। छोड़ कर आओ लाभ, आत्मा को दे बल, आत्मा को पर्युषण है निर्मल। मन से मनाओ जे, लाभ उठाओ जे। मन से मनाओ जे। ये जो जिनवानी आप सुन रहे हैं उसके लिए दो शब्द बोल रहे हैं। प्रभु महावीर ने, प्रभु महा लुटाई फकीर ने, लुटाई फकीर ने। दौलत वो पाओ जे, लाभ उठाओ जे। दौलत वो पाओ जे, लाभ उठाओ जे। आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल। मन से मनाओ जे, लाभ उठाओ जे। नाओ जे, लाभ उठाओ जे। तो आप लोग अंतगढ़ सूत्र का मूल पाठ सुन लिया और आज जो विशेष वर्णन आएगा आज जो मुख्य वर्णन आएगा उसकी झांकी लेने के लिए, उसको समझने के लिए दत्त चित्तता दिल लगा करके सुने। चौथे वर्ग में जम्बू स्वामी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है और वो अपने गुरुदेव के प्रति बड़े कृतज्ञ हैं, क्योंकि जो अमृत मिल रहा है उनको, जिस ढंग से अमृत बांट रहे हैं सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी के ऊपर, और उस ज्ञान की बरसात में भीग करके जो उनको सुकून मिल रहा है, जो आनंद की अनुभूति हो रही है, उससे वो अभिभूत हो रहे हैं। और उस अभिभूत में, उस अभिभूत होने की अनुभूति में
वो कितने अंदर से आनंदित है, ये तो एक प्यासा ही जान सकता है। वो कह रहे कि प्रभु आप जो जो सुना रहे हो, ये प्यास घटने का नाम ही नहीं ले रहे। जितना पिलाते हो और प्यास बढ़ती जाती है, ये जिज्ञासा और बढ़ती जाती है। तो परमाने की कृपा करे। चौथे वर्ग में मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर ने आपको क्या सुनाया, क्योंकि वो बड़े उत्सुक रहते हैं। जो भगवान ने आपको सुनाया है वो मुझे सुना दो, बस मुझे सुना दो। सुधर्मा स्वामी के शिष्य और भी तो हो सकते हैं, लेकिन जो जिज्ञासा पैदा हुई है जम्बू में, तो वजह तो है, क्योंकि आखिरी केवली होने वाले हैं। वो सब कुछ पा लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास आगे की कोई संभावना नहीं है। आप लोग तो ये सोच लेते हो कभी कभी, ओ कोई बात नहीं, इस जन्म में जितना धर्म हो जाए इस जन्म में कर लेंगे, बाकी पेंडिंग छोड़ देंगे, अगले कर लेंगे। और ये नहीं पता कि अगला जन्म कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, समझ में आएगा या नहीं आएगा। हम बहाने ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये कहते हैं। और एक विद्वान ने, विद्वान तो नहीं कहूंगा, एक अनुभवी ने कहा है, कोई सीखना हो तो इस ढंग से सीखो, इस ढंग से सीखो कि बस ये जिंदगी अभी खत्म होने वाली है। सीखो तो इस ढंग से सीखो कि ये पल जाने नहीं दूंगा, पता नहीं अगला पल आए या ना आए। इस तन्मयता के साथ सीखना चाहिए। और वही जिज्ञासा से अभिभूत हैं सुधर्मा स्वामी। और कहने लगे कि जम्बू, चौथे वर्ग में भगवान महावीर ने 10 अध्ययन फरमाए हैं। जाली, मयाली, उबियाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, सतनेमी और दृढ़नेमी। और ये सभी राजघराने के बच्चे हैं, राजकुमार हैं सब। इनमें बड़े बड़े राजाओं के भी राजकुमार हैं, वही घराना, यादव कुल है, वही यादव कुल है। इसके अंदर श्री कृष्ण जी का खुद का भी बेटे हैं, जो प्रद्युम्न कुमार हैं, जाली कुमार हैं। और इनके अंदर 2 वो भी भाई हैं, या 2 वो भी पुत्र हैं जो समुद्र विजय के पुत्र हैं, और स्वयं अरिहंत अरिष्टनेमी के छोटे भाई भी हैं, सतनेमी और दृढ़नेमी। वहां पे नेमी शब्द जुड़ा हुआ है। अरिष्टनेमी, रथनेमी, सचनेमी और दृढ़नेमी। तो उसी से पता चल जाता है कि एक ही खानदान के हैं। तो रथनेमी का वर्णन तो उत्तराध्ययन सूत्र में आता है, लेकिन यहां पर जो वर्णन आ रहा है इन सभी 10 कुमारों का वर्णन है। इनका जन्म होना, इनका ज्ञानार्जन होना, और इनका विवाह होना, और इनका भगवान अरिष्टनेमी के समोशरण में जाना, उनकी वाणी सुनना, और उनकी वाणी सुनकर वैराग्य आना, और वैराग्य आने के बाद घर बार छोड़ना, घर बार छोड़कर दीक्षित होना, दीक्षित होकर तपस्याएं करना, तपस्या करके आत्मा को पवित्र करना, और आत्मा को पवित्र करके मुक्ति के अंदर जाना। ये सब एक जैसी ही प्रक्रिया है। आप 5वें वर्ग के अंदर फिर पूछा कि कितने अध्ययन फरमाए हैं। तब भगवान महावीर की सुनी हुई वाणी के आधार पर सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कहते हैं कि 5वें वर्ग के अंदर भी 10 अध्ययन फरमाए हैं, जो इस प्रकार हैं। पद्मावती, ये सब रानियों का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण जी की रानियां भी हैं और पुत्र वधू भी हैं। पुत्र वधू भी हैं इसके अंदर, खुद की रानियां भी हैं और पुत्र वधू भी हैं। और सबसे पहले पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी, मूलश्री और मूलदत्ता।
इन 10 रानियों के नाम पर ये 10 अध्ययन फरमाए हैं। तब जम्बू स्वामी अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी से कहते हैं कि इन 10 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन का क्या भाव है, क्योंकि महत्वपूर्ण अध्ययन या पद्मावती का ही है। और पद्मावती ने दीक्षा क्यों ली, कैसे ली, क्या कारण बना, ये सब आज का वर्णन आज आने वाला है। तो कहते हैं कि उस काल उस समय में इसी अवसर्पणी काल के अंदर और चौथे आरे में जिस वक्त 22वें तीर्थंकर भगवान अर्ष्टनेमी इस धरती पर तीर्थंकर अवस्था में या अरिहंत दशा में विचरण कर रहे थे, तो विचरण करते हुए वो द्वारिका नगरी में पधारते हैं। और उनके पधारने के बाद वही धुंधली बस्ती है, लोग दर्शनार्थ आते हैं, उमड़ घुमड़ करके आते हैं। आप उमड़ घुमड़ कर पोजीशनों में आते हो, है ना। उपाध्याय भगवान बोल रहे थे, भाई लोग कमाल है यार, 7:30 बजे आ जाते भाई जी, उमड़ घुमड़ रहे, ये भावना है। बस इतना जरूर कहता हूं कि तुम ये भावना मत भाना कि 8 दिन कब पूरे हो, क्योंकि ये मजबूरी का मामला हो जाएगा ना। ऐसी भावना नहीं भानी, दिन तो पूरे होने सभी के होने, पर लेकिन ये भावना तो भाई सकते हो, ऐसा मन करे गुरु महाराज ये दिन दे, सच बोलना नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हो आप। उमड़ घुमड़ कर आए, पद्मावती भी आई है, और आज वासुदेव श्री कृष्ण पूरे दल बल के साथ आए। पता नहीं समोसरण लगा, प्रवचन हुआ, लोग गए, लेकिन आज श्री कृष्ण वहीं बैठे रह गए। नहीं तो वो प्रवचन सुनने की बात चले जाते थे, लेकिन क्योंकि हर सवाल का समय होता है, हर सवाल का समय होता है और हर जवाब का भी समय होता है। ये हमारे जीवन में कब कौन सवाल करेगा ये दिन निश्चित हो रखे हैं, कब किसने कौन सा सवाल करना है। तो आज पता नहीं क्या भाव आए, श्री कृष्ण उठ करके नहीं गए, भगवान को देखते रहे। और वहां बैठे बैठे श्री कृष्ण को, क्योंकि जो लोग बड़े लोग होते ना, जिन्होंने अपना सब कुछ जमाया हुआ है, तो श्री कृष्ण वहां बैठे बैठे द्वारिका का जो सौंदर्य है, द्वारिका का जो वैभव है, द्वारिका की जो खूबसूरती है, वो उनके सामने आई हुई है। पर लेकिन एक बात, एक सच्चाई को वो जानते हैं कि जिस चीज का निर्माण हुआ है उस चीज का विध्वंस अवश्य होगा। तो वो ये सोचने लगे, यार इतनी खूबसूरत नगरी भी कभी नष्ट होएगी। तो अंदर से आवाज आई कि चीज कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका नाश होना ही है। अब नाश शब्द इतना बुरा लगता है कभी कभी कि दिल को खटकता है। तब उन्होंने कहा कि भगवान, ये जो 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी धरती पर जो स्वर्ग है, स्वर्ग ही कहूंगा, क्योंकि उसका निर्माण किसी मनुष्य ने तो किया नहीं है, निर्माण ही देवता ने किया है। यानी इसका मतलब ये हो गया है, इस कहानी, इस आगम से ये पता लग सकता है कि देवता भी इस धरती पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हाँ,
क्योंकि वैश्य शर्मन और कुबेर देवता ने वो द्वारिका नगरी को बसाया है, बनाया है, जमाया है। आपकी बनाई हुई दुनिया कितनी खूबसूरत होती है, आप कल्पना कर सकते हो कि जिस नगरी को देवता ने बनाया होगा, है ना। जनपथ को तुम देखते हो तो क्या देखता हो, क्या, है ना। लेकिन जनपथ भी कुछ नहीं है द्वारिका के आगे, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ है। और जिसने देवता ने बनाया उसकी खूबसूरती का आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, कल्पना कर भी नहीं सकते आप। लेकिन उस द्वारिका का मालिक आज भगवान की सभा में बैठा हुआ और सोच रहा है, यार ये द्वारिका नगरी भी कभी नष्ट होएगी। तब कहा कि हां नष्ट होगी। अभी तो इस समय कोई भी द्वारिका के विनाश के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। तो वो पूछते कि इस द्वारिका के नाश का कारण क्या बनेगा। तब उन्होंने कहा इसके नाश के 3 कारण बनेंगे। एक शराब, एक अग्नि और एक द्वैपायन ऋषि। शराब, अग्नि और द्विपायन ऋषि, ये 3 का जब योग जुड़ जाएगा तब द्वारिका का नाश होगा। सब कुछ बता दिया कि धीरे धीरे यादव कुमार शराब के एडिक्टेड हो जाएंगे, शराब का नशा छा जाएगा और वो द्वैपायन ऋषि को छेड़ेंगे। द्वैपायन ऋषि को क्रोध आएगा, वो निदान करेंगे, फिर वो अग्नि कुमार देवता बनेंगे और अग्नि कुमार देवता बनने के बाद इस नगरी का नाश करेंगे। ये सुन लिया, यानी वजह पता लग गई। फिर दूसरा सवाल पैदा हुआ, क्योंकि जब आदमी बर्बादी की बात सुनता है ना तो मन में वैराग्य आता है, वैराग्य आता है। अभी तो तुम सब जवान हो, तुम्हें कुछ नहीं पता बुढ़ापा कैसे गुजरने वाला है। लेकिन जिनका बुढ़ापा गुजरते हुए देखते हो तो उनको देख करके कभी ना कभी अपनी खोपड़ी को हम सही कर सकते हैं। कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं जिनका बुढ़ापा भी अच्छा गुजर जाता है, लेकिन मैंने कई जवान ऐसे भी देखे हैं जिनकी जवानी भी ढंग से नहीं गुजरती। कोई अपंग हो जाता है, कोई किसी बीमार का शिकार हो जाता है, कोई तड़पता रहता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब पूर्व सूचना मिलती है तो आदमी का दिल धड़कने लगता है। उस वक्त उनको जब विनाश लीला की बात सुनी तो एकदम कुछ वो चेहरे याद आने लगे कि धन्य है जाली कुमार को, मयाली को, उबियाली को, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, दृढ़नेमी, सत्यनेमी, जितने भी कुमार हुए हैं, कमाल है। धन्य है इनको कि जिन्होंने धन्य धान्य का लोभ छोड़कर, सुख सुविधाओं से मुंह मोड़कर, समस्त सुखों को ठोकर मारकर भगवान के चरणों में दीक्षित हो गए। यार ये भी तो मेरे घर में ही पैदा हुए थे, मेरे आंगन में ही खेले कूदे बड़े हुए, इन्होंने कैसे छोड़ दिया घर बार, सुख आराम छोड़ दिया। मेरे अंदर ये राज महल छोड़ने का भाव क्यों नहीं आता है? मेरे अंदर दीक्षा लेने के भाव क्यों नहीं आते? ये कैसे दीक्षा ले लेते? और ये तुम लोग भी जानते हो, कभी कभी तो तुम भी आश्चर्य करते हो, यार कमाल है उसने दीक्षा ले ली। आपके लिए आश्चर्य है। आश्चर्य इसलिए है क्योंकि तुम उस चीज में लिप्त हो, उससे जुदा होने की तुम सोच भी नहीं सकते। और जिस चीज में तुम लिप्त रहते हो उसी चीज को दूसरा व्यक्ति
अलिप्त होकर, छोड़कर, निर्लिप्त होकर जब जाता है तो कभी कभी तो तुम लोग मालूम है किस शब्द का इस्तेमाल करते हो। जैसे कोई हुआ एक बार, कमाल हो गया, एक आदमी आया मेरे पास, कहने लगा महाराज जी अपनी एक लड़की को लेकर के आया कि गुरु महाराज जी को समझाओ, इसका दिमाग खराब हो रखा है। मैंने कहा, मैंने सोचा कोई और पंगा होगा। मैंने कहा क्या हुआ? अजी दिमाग खराब हो रखा है, ये दीक्षा लेना चाहती है, इसे समझाओ। तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि यह तो ऑलरेडी दिमाग खराब है, यहां तो ऑलरेडी दिमाग खराब है, मैं इसको क्या समझाऊंगा? अरे मेरे भोलेनाथ, इसको कहीं ऐसी जगह ले जा जिनमें दीक्षा के भाव, यहां तो ऑलरेडी दीक्षा ले रखी है, मैं इसे क्या समझाऊंगा? आप लोग कभी कभी दीक्षा लेने वाले को क्या मालूम है क्या कहते हैं? तेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या बोलते हो आप बताना? तेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्या बोल रहे तो है? दिमाग ठिकाने है या नहीं? यार उसको तो तुम कहते हो तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, और फिर तुम यहां आकर के माथा क्यों रगड़ते हो? यहां तो ऑलरेडी हमारा दिमाग खराब हो रखा है, और ऐसे जिनका दिमाग खराब हो रखा है उनके पांव में बंधना क्यों करते हो आप लोग? जब एक के अंदर दीक्षा के भाव आ रहे हैं, उसको तुम कह रहे हो इसका दिमाग क्यों खराब हो रहा है? ओए होए, अब समझा मैं। बताओ, दूसरे के बच्चे दीक्षा लेवे, धन्य हो, धन्य, और खुद के ले तो चलो छोड़ो। मैं कहा गुरु महाराज तुम छोड़ते नहीं। मैं छोड़ने की बात नहीं, मैं तो सवाल का जवाब दे रहा था कि वो सोचने लगते हैं कि मेरे सामने दीक्षित हो गए यार, मेरे सामने पैदा हुए, मेरे सामने बड़े हुए, मेरे सामने शादी हुई, मेरे सामने मौज मस्तियां मारी, और वक्त ऐसा आया भगवान की वाणी सुनी और सब कुछ छोड़ के दीक्षा ले ली, और मैं अभी तक नहीं दीक्षा लेने के भाव जागे। मैं धन्य हूं, अकय पुण्य हूं। देखो कितना गजब की बात कहते हैं, क्या आलोचना करते हैं। वो आलोचना के शब्द जानते हो क्या बोल रहे हैं? जबकि वो इतने पुण्यवान हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये मैंने दुनिया का सुख भोगने का तो पुण्य कमाया, लेकिन संयम का आनंद लेने का पुण्य मैंने भी नहीं कमाया। उदास हो जाते हैं, माथे के ऊपर एक दो बार यूं किया, मतलब पश्चाताप किया कि धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे। तब भगवान अर्चने में कहते हैं कि वासुदेव, कृष्ण, कन्हाई, कन्हाई शब्द बहुत बार आया, कन्हाई, कन्हैया। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में ये सोच आई कि जाली, मयाली, उबियाली, श्याम कुमार, प्रद्युम्न कुमार आदि धन्य है जिन्होंने दीक्षा ले ली। हाँ, ये भाव भी आ रहे कि मैं क्यों नहीं दीक्षा ले पाता। हाँ यही तो, क्यों नहीं ले पा रहा हूं। कहा कि तुम इस जन्म में तो दीक्षा नहीं, क्यों नहीं ले सकता? तब वो कहते हैं कि जिस सम्मान को तुमने प्राप्त किया है, जिस पद को तुमने प्राप्त किया है, ये पद तुमने निदान करके प्राप्त किया है। क्या करके? निदान, निदान। तुमने तपस्या करी, उस तपस्या से तुम मुक्ति में भी जा सकते थे, लेकिन उस तपस्या की कीमत लगा दी। और कीमत, क्योंकि आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास केवल जिंदगी भर की पूंजी एक कोई भी संख्या में है, करोड़ों है या अरबों हैं, उस सारी संपत्ति को, उस सारी मुद्रा को, उस सारी दौलत को किसी मन पसंद चीज को खरीदने में खर्च कर दी। ताकत तो है, दौलत की ताकत है, आपको मन पसंद चीज मिल गई, क्योंकि उसकी जितनी कीमत थी उतनी कीमत आपके पास है, उस कीमत से वो चीज तो खरीद ली आपने।
लेकिन उस चीज को खरीदने के बाद कोई दूसरी चीज पसंद आ गई, अब उस चीज को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। यही निदान है जहां तुम मुक्ति में जा सकते थे। उस संपत्ति से, तपस्या की दौलत से आपने वासुदेव का पद प्राप्त किया। ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कभी नहीं होगा। और शायद शायद कभी गौर करना, गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण का यह दर्द बाहर निकल करके आया है, जहां उन्होंने एक शब्द बोला है, अभी तुम्हें याद हो या नहीं हो, एक शब्द बोला है कि हे अर्जुन, तू कर्म तो कर, लेकिन कर्म फल की इच्छा मत। ये वही दर्द है श्री कृष्ण का, यही अंतर की वेदना है श्री कृष्ण की, जो अर्जुन के समक्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में निकल करके बाहर आई है और कहा है कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, लेकिन कर्म फल की इच्छा मत कर। और हमारे यहां यही कहा कि तू तपस्या तो कर, लेकिन उस तपस्या के एवज में कुछ पाने की इच्छा मत। हमारे यहां तो ये भी मना किया हुआ है कि ये नहीं भावना भाना साधु को कि मैं अगले जन्म में दोबारा फिर साधु बनूं, अगर मेरी तपस्या है तो। दाव नहीं लगाना, क्या कि क्योंकि जो मांगोगे वही मिलेगा। इसलिए कहते हैं, कहावत आती है कि भगवान के दरबार में कभी मांगो मत, क्योंकि जो मांगोगे वो मिलेगा। और क्या पता भगवान तुम्हें कुछ और देने वाला, उससे ज्यादा देने वाला हो। लेकिन मांग करके क्या कर दिया आपने, उस चीज की लाइन खींच दी, अब उसके आगे कुछ भी मिलने वाला। इसलिए कभी कभी आप लोग मैं अठाई करूं ये काम हो जाए, मैं मांस खमन करूं ये काम हो जाए, हाँ ऐसे ये सब निदान में आता है। ऐसा काम में मत पड़ो। संसार की चीजों को पाने के लिए कभी तपस्या नहीं करनी। मैं रोज समाई करूं मेरी ये दुकान चल जाए तो, क्यों जी? दुकान करने के लिए, दुकान करवाने के लिए, दुकान बनाने के लिए समाई करोगे आप? समायिक तो समता की प्राप्ति का है। दुकान करेगा लफड़ा हो जाएगा, हाँ रोज टेंशन शुरू हो जाएगी। अब समायिक में भी मन लगे कौन नहीं। तो इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में निदान नहीं करना, निदान नहीं करना। ये भगवान के समोसरण की भी एक घटना है कि साधुओं के मन में चेलना की खूबसूरती को देखकर एक भाव आगे, देख कितनी पुण्यवान है, क्या खूबसूरत है, क्या सुंदर पति प्राप्त किया है, ये भाव आगे थे साधुओं के अंदर। तब भगवान ने कहा सावधान, ये भावना नहीं लानी, कि उस निदान की वजह से तुम दीक्षा धारण बैठ गए। अब फिर एक भाव पैदा हुआ। पहले द्वारिका का नाश का भाव पैदा हुआ, मैं दीक्षा क्यों नहीं ले सकता, यह सवाल पैदा हुआ। और तीसरा लास्ट सवाल पैदा हुआ कि द्वारिका का तो नाश होगा ही होगा, तो मेरा भी तो कौन सा शाश्वत हो, मुझे भी तो एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। मैं मर कर कहां जाऊंगा, मैं कैसे मरूंगा और मरकर कहां जाऊंगा, मेरी मृत्यु का क्या कारण बनेगा। तब भगवान ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु का कारण तुम्हारे परिवार का एक बंदा बनेगा, जिसका नाम है जरा कुमार। जब द्वारिका का नाश हो जाएगा, जब तुम जाओगे कोशाम्बर वन के अंदर, कौशाम्बी के निकट एक वृक्ष के नीचे तुम लेटे होंगे, एक शिला के ऊपर लेटे होंगे, और तुम्हारे पांव में जो पदम है, पदम पदम, और वो पदम की आकृति ऐसी है जैसी हमारी आंख की आकृति होती है, आंख की आकृति, और वो उतना ही चमकती है, वो आंख की तरह चमकता है पदम, जो वासुदेव के पांव के अंदर पदम रहता है।
और पीले वस्त्र वो पहना करते थे, पीताम्बरी उनको कहते हैं। दिगंबर मतलब सनातन परंपरा में भी उनको पीताम्बरी कहते हैं, पीताम्बर थे वो। तो दूर से वो, और उधर से वो जरा कुमार, मैं श्री कृष्ण की हत्या की वजह बनूंगा, मैं रहूंगा ही नहीं यहाँ, ये सोच करके वो निकल जाता है और वही मौत का कारण बनेगा। मर के तीसरी पृथ्वी में जाओगे आप। ये 3 खबर ऐसी आई जिसकी वजह से उदास हो गए। पहली बार पता चला कि वासुदेव भी कितना असमर्थ होता है, लाचार होता है। कुछ चीजों को टालने की ताकत मेरे पास भी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी तो है। जब वो उदास हो गए तो उस उदासीनता के अंधकार में एक उजाला आया है। तब कहते हैं भगवान अष्टनेमी, हे कृष्ण, उदास नहीं होना, तुम्हारा एक उज्जवल पक्ष भी है। तुम आने वाले उत्सर्पणी काल में, जैसे इस काल में मैं 23वां तीर्थंकर हूं, तुम आने वाले काल में 12वें तीर्थंकर बनोगे, अमम नाम के तीर्थंकर बनोगे और पता नहीं कितने जनों के उद्धार का कारण बनोगे। कौन खड़े होगे जी? जी क्या बोला भगवान? तुम उत्सर्पणी काल के 24 तीर्थंकरों में से 12वें तीर्थंकर अमम नाम के तुम तीर्थंकर बनोगे। लो जी, गजब हो गया जी। खड़े हो गए, खड़े हो गए और खड़े ही नहीं हुए, भगवान के समोशरण में नृत्य करने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे, जैसे मानो दुनिया की क्या दौलत मिल गई। अभी जितनी भी दुख भरी खबरें सुनी थी उन सब खबरों को एक तरफ डाल दिया, टाल दिया। मैं 12वां तीर्थंकर बनूंगा। ओ, इस आनंद के अंदर भर के श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर द्वारिका में आते हैं और द्वारिका में आने के बाद पूरब दिशा की तरफ मुंह करके एक सिंहासन लगवाया है, ढोल बजवाया है, लोगों को बुलाया है, संदेश कहा है और कहा है कौटुंबिक पुरुषों को कि जाओ जाओ जाओ, द्वारिका के गली गली में जाओ, ढोल बजाओ, मुनादी कर दो। मुनादी अब तो माइक से होती है, पहले डन 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 डन, वो समझ रहे हो ना? तो मुनादी करवा दो कि जो कोई भी भगवान अष्टनेमी के चरणों में दीक्षा लेना चाहता है, चाहे वो कुमार है, चाहे वो कुमारी है, चाहे कोई सेठ है, चाहे कोई सेठानी है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रानी है, चाहे कोई भी है जो दीक्षा लेना चाहता है, उसकी दीक्षा की तैयारी मैं स्वयं करूंगा, स्वयं करवाऊंगा, धूमधाम से दीक्षा करवाऊंगा। और कोई ये ना सोचे कि मेरे दीक्षा लेने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। उन पूरे परिवार को पालने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर रहेगी। मजाल है किसी को तकलीफ में आने दूं, कोई तकलीफ में नहीं आएगा। ये मुनादी करवाओ। और ये मुनादी होती रही और इस मुनादी को सुनने के बाद सबसे पहले जिसके अंदर एक तरंग उठी है, उस तरंग में उठने वाले का नाम है महारानी या पटरानी पद्मावती, जो स्वयं कृष्ण जी की पटरानी है, प्रथम नारी। प्रथम यहां पे पद्मावती प्रथम महारानी है और पटरानी का दर्जा 16,000 रानियों में 8 ही पटरानियां थी। रानियां कितनी?
16,000। पटरानी कितनी? 8। तो समझो मुख्य होंगी वो। तो उसमें सबसे पहले पटरानी के भाव जगे दीक्षा लेने। द्वारिका का नाश हो उससे पहले दीक्षा। तब वो आती है श्री कृष्ण के पास और कहा, शुरुआत में अपने से करना चाहती हूं, मैं दीक्षा लेना चाहती हूं। श्री कृष्ण ने पद्मावती, और देखिए यहां कितने गजब के भाव बनते हैं। नहीं तो बहुत मोह होता है। और एक बात ये भी क्लियर कर देता हूं, पति और पत्नी में से कोई दीक्षा लेता है तो पति और पत्नी को किसी अपने माता पिता से दीक्षा की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पति दीक्षा ले रहा है तो उसको पत्नी की आज्ञा चलती है, अगर पत्नी दीक्षा ले रही है तो उसको पति की आज्ञा चलती है, उसके ऊपर माँ बाप की आज्ञा नहीं चलती है। तो ये आप समझ लेना कि तुम्हारा लड़का भी अगर दीक्षा, वैसे ऐसी कोई संभावना नहीं है, टेंशन लेना नहीं, पर लेकिन एक बात बतला रहा हूं कि अगर शादीशुदा लड़का है तो उसके ऊपर लड़के के माता पिता की आज्ञा नहीं चलती है। किसकी आज्ञा चलती है? पत्नी की आज्ञा चलती है। तो धूमधाम से दीक्षा 1000 पुरुष उठाए, वो शिविका तैयार की और धूमधाम से दीक्षा महोत्सव मनाते हैं, लेकर के जाते हैं भगवान अष्टनेमी के दरबार में और उनको भिक्षा स्वरूप कहते कि आप ग्रहण कीजिए। और ये मत सोचना, सारी जनता सुन रही है, ये मत सोचना कि मेरा मन भर गया इससे, मेरा दिल भर गया इससे, ये मत सोचना। ये इसके त्याग का करिश्मा है और इसके त्याग की मैं अनुमोदना करता हूं। मैं इससे दूर नहीं होना चाहता, लेकिन ये भगवान के निकट जाना चाहती है, ये आत्मा में परमात्मा की ज्योत जलाना चाहती है, मैं उसके अंदर अंतराय बनना नहीं चाहता। तो धूमधाम से दीक्षा हुई और रानियों की भी दीक्षा हुई और कुमारों की भी दीक्षा हुई और सेठ सेठानियों की दीक्षा हुई। और उधर से उन्होंने एक नियम बना दिया था कि इस नगरी के विनाश में सबसे बड़ा कारण कोई बनने वाला है तो वो शराब बनने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी शराब थी सारी शराब रेवतगिरी पर्वत पर फेंकवा दी। पहले मटकों में हुआ करती थी, आजकल तो तुम्हारी बोतलों में रहती है। और मैं तो सुना पंजाब में जिधर भी जाओ वाइन शॉप, वाइन शॉप, वाइन शॉप। और यहाँ पे जितना नशे का कारोबार यहाँ पंजाब के अंदर होता है मुझे पता नहीं। और मुझे तो ये तकलीफ भी है कि हो सकता है हमारे नौजवानों के पांव भी बहकने लग गए होंगे, क्योंकि ये सत्ता का नशा, ये संपदा का नशा खोपड़ी पर जब चढ़ता है तो इस नशे के अंदर दूसरा नशा ऐड कर दिया जाता है। अगर आप लोगों के अंदर ये बीमारी आ चुकी है तो मैं आज की इस कथा के प्रसंग पर कहना चाहता हूं कि जिस द्वारिका को वासुदेव श्री कृष्ण नहीं बचा पाए, जिसके कोहराम से वो नहीं बचा पाए, आप अपनी इस घर की द्वारिका को कैसे बचा पाओगे। ये द्वार शराब के अंदर ही शराब का अर्थ छुपा हुआ है। शराब यानी शरारत का पानी, शराब यानी शरारत का पानी। एक ऐसा पानी है जिसको पीने के बाद शरारत सूझती है, आदमी में शरारती मूड बन जाता है, ये कर लूं वो कर दूं, होश नहीं रहता, हवास नहीं रहता है, अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, ये विवेक नहीं रहता है, सोचने समझने की बुद्धि नहीं रहती है। तो सब गिरा दिया, निकालो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो फिर ये बात आती कि कुछ कुमार घूमने के लिए बाहर गए, बरसात हुई थी एक दिन, पानी भरा हुआ है नीचे खाइयों में और खेलने के बाद लगी है प्यास, पानी पिया तो शराब की मटके तो ऊपर फेंके थे, लेकिन पहाड़ पर कोई चीज टिकती नहीं है, सब चीज बह करके नीचे आ जाती है। खाइयों में वो सूख गई थी शराब, लेकिन पानी जब बरसा, पानी जब भरा और जैसे ही पानी पिया, अरे कुछ है इसमें, कुछ क्या, नहीं पी के तो देख। जैसे उसने पिया तो असर
क्योंकि इन पीने वालों को तुरंत पता लग जाता है ना जी। कमाल जैसे पिया, वो तो जी दबादब पीने लगे, दबादब पीने लगे, जितनी प्यास थी उससे ज्यादा ही पी गए। और पीने के बाद ओए ओए आउट ऑफ कंट्रोल दुनिया। क्योंकि मैंने पूछा था एक शराबी से, यार इस शराब में है क्या? उन्होंने कहा पियो तो जानो। हमें बोले पियो तो जानो। उन्होंने कहा चल मुझे तो नहीं पीना, पर लेकिन होता क्या है? उन्होंने कहा जी इसको पीने के बाद है ना दुनिया जन्नत नजर आती है। आदमी जमीन से ऊपर उठता हुआ नजर आने लगता है, ऐसे लगता है जैसे हम ऊपर उठ गए हैं, बात सा समझने लगते हैं आदमी। मतलब वो अपनी फीलिंग बता रहा होगा। मैं समझ गया कि इसकी क्या फीलिंग है। तो इसी अंदाज में आ रहे थे वो कुमार, तो रास्ते में पड़ गया, क्योंकि बुद्धि नहीं है कि वाइन एंटर्स विजडम डिपार्ट्स, शराब अंदर बुद्धि बाहर। आ रहे थे तो रास्ते में द्वैपायन ऋषि का आश्रम पड़ गया। उन्होंने गौर से देखा, एक बाबा बैठा और बोला ये कौन है भाई? द्वैपायन ऋषि है। नुका सुना है हमारी द्वारिका का नाश करेगा। नुका सुना तो हमने, नुका आज हम इसी का नाश कर दें। और जी लग गई जी, वो पिल गए बाबा पे। किसी ने डाढ़ी पकड़ी, किसी ने लंगोट खींची, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने गुस्सा मारा, किसी ने लठ मारे, अधमरा कर दिया। और जब वो बेहोश हो गए उसके मुंह पे थूका और कहा तू करेगा द्वारिका का नाश, ले आज हम तेरा ही नाश कर दें। वो तो चले गए। उधर से थोड़ी देर के बाद द्वैपायन ऋषि को होश आया। अंदर इस अपमान का गुस्सा भी था और तपस्या की ताकत भी थी उस बंदे के पास। तो उसने सोच लिया कि इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। तो बदला लेने का एक निदान किया उन्होंने। इधर वो निदान किया, उधर वो कुमार पहुंच गए झूमते हुए। कहां पर? श्री कृष्ण के पास। कहा कि सुनो जी, कर दिया काम। उन्होंने क्या किया कि जिसने द्वारिका का नाश करना था उसको मारा है। हिल गए बलदेव और श्री कृष्ण, वासुदेव और बलदेव दोनों पास में। ओहो ये क्या कर दिया? जिस दुर्घटना को मैं टालना चाहता था। कहते कि दोनों भाई नंगे पांव भागे। कहां पे? द्वैपायन ऋषि के पास, कि कहीं वो निदान ना करने। वो होश में आए उससे पहले हम पहुंच जाते, माफी मांग लेंगे। पहुंच गए, चरणों में सिर टेक दिया। दोनों भाइयों ने गिड़गिड़ा के कहा कि गुरुदेव निदान मत करना। तब हाथ उठा के कहा जिस घटना को तुम टालने आए हो वो निदान में कर चुका। बस द्वारिका में तुम केवल 2 बचोगे और कुछ नहीं बचेगा। ये कह के गर्दन पलट दी। डर गए। वो अग्नि कुमार देवता बनते। अब सोचने लगे क्या करें क्या करें क्या करें। तब एक समाधान आया कि जब तक द्वारिका में आयंबिल होते रहेंगे तब तक ये द्वारिका सुरक्षित रहेगी। और आपको बताऊं 12 वर्षों तक उस द्वारिका में आयंबिल होते रहे और वो द्वारिका बची रही। लेकिन 12 वर्षों के बाद लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। क्या सोचना शुरू कर दिया? कि मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, दूसरा तो कर ही रहा है, दूसरा तो कर ही रहा है। एक दिन ऐसा आया कि उस द्वारिका में एक भी आयंबिल, और वो 12 वर्षों से लगातार अग्नि कुमार द्वारिका के ऊपर आता है, गोले बरसाता है। लेकिन आयंबिल के प्रभाव से वो गोले आसमान में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन एक भी आयंबिल नहीं था द्वारिका में, गोले नीचे आ गए, जलने लगी द्वारिका, धुआं धुआं होने लगी द्वारिका। हड़बड़ाए घबराए दोनों भाई पहुंचे हैं महल में। रथ लिया, माता पिता को बिठाया, घोड़े सब जल गए। तो कहते कि अपने माता पिता को रथ पर बैठाया और जहां 2 घोड़े जुड़ा करते थे वहां खुद दोनों भाई जुड़े और भागे हैं द्वारिका के आखिरी द्वार की तरफ।
लेकिन जैसे आखिरी द्वार आया, दोनों भाई बाहर हुए, जैसे रथ नीचे आया, द्वार टूट गया और माँ बाप उस द्वार के नीचे दब के मर गए, दो ही रह गए। बाद में वो गए, जरा कुमार के द्वारा तीर लगा, श्री कृष्ण मारे गए। तो देखा श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और मरण जंगल में हुआ। कहीं जन्म वहां हुआ, खुशी मनाई नहीं जा सकती, और मरण वहां हुआ जो कोई उनका अफसोस करने वाला नहीं था। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, गीत है मेरे पास लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा मुझे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आप लोगों को कि प्लीज, जिन शासन के अंदर अगर आपका विश्वास है, जिन शासन की अगर आप सुरक्षा करना चाहते हो, अंतगढ़ सूत्र की वाचना से कुछ प्रेरणा लेना चाहते हो, तो एक ही प्रेरणा लीजिए कि जीवन में नशा मत करना। नशे का मत, नशा जानते हो, नशे में ही नाश छुपा हुआ है। नशा, जो सा के अंदर डंडा लगा है वो न के ऊपर आ जाता है, जो नशा करेगा उसका नाश हो जाएगा। तो नाश से बचना चाहते हो, सत्यानाश से बचना चाहते हो, तो जिंदगी में सत्ता का, पद का और वो बोतल वाला नशा जिंदगी में बच के रहना। वो द्वारिका को नहीं बचा पाए, हम भी नहीं बचा पाएंगे। बस आपका समय।